क्वेश्चन है छोटू कि दो संख्याओं का योग दिले है, दो गो संख्या का योग क्या है, तो a प्लस बी बराबर क्या माने हैं 29। ठीक है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर दिले है, दोनों का वर्गों का अंतर, तो a माइनस बी ऐसे मान सकते हैं ना बाबू, बराबर कौची 145। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि इसके फार्मूला होता ना है बाबू, इसका फार्मूला क्या होता है, ये दोनों के स्क्वायर वाला फार्मूला एगो होता ना है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, फार्मूला होता ना है, यही ना बोलते हैं a प्लस, ये बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं। अच्छा हमरा पूछ रहा है कोची a माइनस बी ने चाहिए बाबू, इतना बराबर देले है, एकरा स्क्वायर बराबर देले है, दोनों का वर्ग हो तो ये इसको भी वर्ग करेंगे और इसको, तो इतना बराबर क्या देले है 145। कोई दिक्कत है नहीं। अब ए माइनस बी नहीं देले है, हमरा ये के मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना बराबर देले है कौची a प्लस बी बराबर कौची है, तो एकरा रिलेशन गुना ना है बाबू, रिलेशन गुना के है, ई पार्टी आएगा तो कौची में हो जाएगा, कौची में हो जाएगा भागा में, तो 145 अब बटे 29 भागा दे दीजिए, के बार में कटेगा छोटू, 29 में 45 से भागा दीजिएगा तो कुछ 9 पचे 45 और 5 दूनी 10 4, कितना बार में 5 बार में ना, तो कुछ हो जाएगा a माइनस बी बराबर क्या लिखिएगा 5, हो गया आंसर, हो गया। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहले है कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर क्या दिले है 270 तथा उनका अंतर 3 है, a माइनस बी बराबर क्या दिले है 3। ठीक है, a माइनस बी बराबर क्या दिले है 3। हम एक फार्मूला जानते हैं योग के लिए, फार्मूला क्या होता है, दोनों का योग कह रहा है ना, इन दोनों संख्याओं का योग, यही क्वेश्चन है बाबू। तो इन दोनों संख्याओं का योग जो है फार्मूला होता है योग बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस a, यही ना। अच्छा a माइनस बी ये यहाँ दिले है बाबू, a माइनस बी के जगह पे क्या दिले है 3 न है, तो 3 कर दीजिए, 3 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी के मान क्या दिले है 270, a प्लस बी है तो b छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत है। 3 के स्क्वायर क्या हो जाता है 9 प्लस 70 में 4 से 227 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 7 चौका 28 और 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 2 10 यानी 1080। कितना हो जाएगा 1080 या 9 कितना हो जाएगा 1089 ना बाबू। जब ये पार्टी स्क्वायर है तो बराबर के ऊपर पार्टी क्या हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा बाबू, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1089 ना बाबू, तो 1089 के वर्गमूल क्या होता है 33, हो गया आंसर। आप लोग उतार लीजिएगा इसका। देखो बाबू दो संख्याओं का योग क्या है 31 है तथा उनके वर्गों का अंतर 155, तो हमने माने हैं कि एगो संख्या ए एगो संख्या बी मानिएगा, तो दो गो संख्या हो गया, दोनों संख्याओं का योग क्या है 31 है तो 31 लिख दिए, और दोनों उनके वर्गों का अंतर, तो उनके वर्गों इनका वर्गों कौची हो जाएगा इन वर्ग होगा बाबू, इतना बराबर कौची 155 है, यही ना है। हम आपको बताए हैं बाबू एक फार्मूला बताए हैं कि अगर ऐसा रहे छोटू, अगर ई वाला फार्मूला रहे तो एगो प्लस में होता है और एगो कोची में होता है, एगो कोची में होता है माइनस में, कोई दिक्कत है ना ना। जब ऐसा रहे तो क्या कहते हैं, ऐसा रहे तो क्या कहते हैं एगो ई होता है एगो ई हो, एगो प्लस में a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है ना,
कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिखना है कि a प्लस बी के मान कोची है, a प्लस बी के जगह पर कोची है 31 है ना, a माइनस बी एने आयल है कोई ना ना, मगर वर्गों का अंतर दिले है, वर्गों का अंतर, ई वर्ग ना हुआ बाबू, वर्गों का अंतर दिले है कोची 55 है, 155। यहाँ क्या लिखिएगा 31 न छोटू, और ये a माइनस बी। अभी बताओ बाबू कि गुना में इसका रिलेशन क्या चीज का है, गुना के ना है, तो ये पार्टी आएगा तो कोची बराबर के, ये पार्टी भागा में हो जाएगा, कोई दिक्कत है। a माइनस बी लिख दीजिएगा, और 31 पचे न कटता है 155, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 31 पचे, हाँ खाली a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, ठीक है। मान लीजिए कि माना कि पहला संख्या कोची 1 और दूसरा संख्या कोची b, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर क्या दिले है 15 है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग ना है बाबू, तो वर्गों न करेंगे, इनके वर्गों का योग कोची 113, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी चाहिए, बराबर क्या है वह, बराबर व्हाट, यही ना। सबसे पहले देखिए आपको जानकारी है ना बाबू कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता ना है। आप इसको क्या करके लिख सकते हो, a प्लस बी स्क्वायर को इसे कर, या आगे पीछे करके लिख सकते हो क्या, इसको इजरान लिख दे सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत है नहीं ना बाबू। अब ठीक है कि दिक्कत। अब a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर कितना आया है 15 ना, तो 15 कर दीजिए, 15 के स्क्वायर कर दीजिए, और इतना बराबर कितना है 113 ना बाबू, 13 अब प्लस 2ab, कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी बताओ बाबू 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 15 के स्क्वायर कितना 225 बराबर 113 लिख सकते हैं, अब प्लस 2ab, कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी बताओ बाबू कि ई वाला जो है प्लस में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो कौची में जाएगा, माइनस में जाएगा ना छोटू, तो 225 में से 113 घट जाएगा और 2ab, कोई दिक्कत ना ना, समझ में आ रहा है। अभी बताओ बाबू कि 225 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 113 जाएगा तो 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 1, 112 बच गया। 2ab बराबर कौची 112, तो ab के मानना चाहिए हमरा, यहाँ कौची दिले है ab बराबर पूछ रहा है ना, तो ab बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये पार्टी आएगा तो कौची में भागा में हो जाएगा ना छोटू। तो 56 दूनी 112 होता है, ab बराबर 56 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी से उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 30 तथा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग क्या है 200 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देले है कि वर्गों का योग दे लेना है बाबू, वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग 200 ना है बाबू, कोई दिक्कत है। और योग क्या है a प्लस बी बराबर क्या है 30 है, कोई दिक्कत है। हमको क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए ना बाबू, आए और कह रहे हैं कि यस सर a इंटू बी ना चाहिए, गुणनफल ना चाहिए बाबू, तो गुणनफल क्या होता है a इंटू बी ना, तो a इंटू बी बराबर क्या व्हाट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो हम फार्मूला रखते हैं a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी जैसे है वैसे रख दे सकते हैं बाबू, आए, और इसको ई पार्टी ले आन के रख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत
बताइएगा छोटू, जहाँ दिक्कत होगा तब बोलेंगे। इसको बराबर देले है ए प्लस बी बराबर क्या देले है 30 नहीं छोटू, तो 30 के स्क्वायर कर दीजिए। और इसके लिए कौन चीज देले है, एकरा बराबर कितना देले है 200 देले है, तो 200 लिख दिए, कोई दिक्कत है। और प्लस में है 2ab, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है बाबू 30 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 900, तो 900 लिख दीजिए। आई 200 है तो प्लस 2a तो 2ab, कोई दिक्कत है। ई वाला प्लस में है ई पार्टी, तो बराबर के ई पार्टी आएगा तो क्या होगा माइनस में। नौ सौ में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 700, 700 2ab। अब ये गुना में 2 है तो बराबर के ही पार्टी आएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा। तो ए बी का मान चाहिए था ना बाबू, तो कट के कितना बार में आ जाएगा 300, ए बी बराबर हो जाएगा 350। उतार लीजिए आप लोग। अब चलिए, दो संख्याओं का क्वेश्चन है बाबू कि दो संख्याओं का योग क्या है 75। दो संख्याओं का योग क्या है तो 75 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। पहली संख्या ए माने दूसरी संख्या बी मान लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया 75 है, तो हम 75 लिख देंगे। कह रहा कि इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर कह रहा है, इनका वर्गों का अंतर क्या दिले है 1500 ना है बाबू, तो 1500 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये बताइए इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है इन संख्याओं के अंतर, तो अंतर बराबर व्हाट है तो व्हाट दे दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। आपको जानकारी है ना छोटू कि ऐसन बराबर होता है, एकरा बराबर फार्मूला होता है, एगो प्लस में हो जाता है आ एगो माइनस में, कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ तक दिक्कत है तो बोल सकते हैं नहीं दिक्कत है। जब दिक्कत नहीं है छोटू तो इतना बराबर कितना दिले है 1500, और ए प्लस बी बराबर दिले है 75। हमरा पूछ रहा है कोची ए माइनस बी ना, तो जस के तस तो ये माइनस बी हो जाएगा छोटू है। अभी गुना में है तो ये पटी आएगा तो क्या होगा भागा में चल जाएगा 75। 75 दूनी का 150 होता ना है बाबू आए, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आए, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 20। यही हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है उतार लीजिए का, कौन दिक्कत है 75 दूनी 150, एगो जीरो बचल है तो जीरो कन कैसू बनाइएगा तो आपको वही पहुँच लेना चाहिए।